पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसकी गणना कैसे हुई, कैसे पता कि इतने लोग आए, या इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो उनमें कैसे काउंटिंग की जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके साइंटिफिक मेथड्स हैं। उन साइंटिफिक मेथड्स के कुछ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे सीसीटीवी एंड एआई पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स है। तो कुछ एआई पावर्ड जो वीडियोज हैं वो डेटा को एनालाइज करता है कि कितने लोगों का मूवमेंट हुआ और उसको रियल टाइम में काउंट करके उसका डेटा देता है। तो ऐसे एआई पावर्ड प्रोसेस को वीडियो फीड करके फिर उसको देखा जाता है। एक तो ये टेक्नोलॉजी है। दूसरी, ड्रोन्स विद एरियल सर्वेलेंस सिस्टम। तो जो ड्रोन यूज कर रहे हैं एरियल सर्वेलेंस के लिए, उनमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने की, एरिया निकालने की और कितने लोग वहां पर हैं उनमें काउंट करने की क्षमता होती है। तो drones can also be used for the calculation of the population and population density, mobile network data analytics। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक की, तो ये कैलकुलेट किया गया कि वहाँ कितने टेररिस्ट थे और वो इसी बेसिस पर किया गया था कि वहाँ पर कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव हैं। तो इसी तरह से मेला क्षेत्र में एक जियो फेंसिंग कर दी गई और उस पूरे जियो फेंसिंग के अंदर कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव हैं उनको काउंट किया जा सकता है। खास बात यह है कि आज की स्थिति में भारत में लगभग आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति मोबाइल फोन यूज करता है। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं उनको हो सकता है कि उनका मोबाइल फोन काउंटिंग में ना हो, लेकिन मोटा मोटा मोबाइल फोन की डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। ये भी एक टेक्निक है। फिर चौथे नंबर पर हम बात करते हैं जीपीएस एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ऐसे कुछ ऐप्स हैं, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जिनको यूज किया जा सकता है कि कितने लोगों का मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट को जियो फेंसिंग की तरीके से काउंट करा जा सकता है। तो वो हो गया। फिर यूज ऑफ आईओटी मतलब इंटरनेट ओरिएंटेड थिंग्स एंड स्मार्ट सेंसर्स, इनको अप्लाई करके सेंसर्स लाइक इंफ्रारेड एंड अल्ट्रासोनिक काउंटर्स होते हैं, उनको भी यूज करा जा सकता है। फिर सैटेलाइट इमेजिंग कर सकते हैं कि पूरे एरिया का सैटेलाइट इमेज लिया गया, उसकी डेंसिटी निकाली गई, उसमें कितने लोग हैं, एक पर्सन को वहां पर होने के लिए कितना स्पेस लगता है, और उसको भी यूज करा जा सकता है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कितने आधिकारिक लोग हैं, कितने वहां पर एम्प्लॉयड हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, तो ऐसे लोगों को आई कार्ड दिए गए हैं, उसमें RFID मैकेनिज्म है और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उनकी अलग से काउंटिंग की जा सकती है। और अगर आपको काउंटिंग करना है तो हम देखते हैं कि कहीं पर आप स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी RFID टैग होता है या फिर बायोमेट्रिक्स होता है, QR कोड होते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, टेक्नोलॉजीज हैं